नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको घर पर अकेले और बुजुर्ग विषय को समझने में स्मार्ट तरीके से मदद करेगी। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, दोनों की उम्र 70 से ऊपर है और वे अपने आप रहते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी क्षमताएं भी उम्र के साथ कम होती जा रही हैं। शारीरिक क्षमताएं आमतौर पर सबसे पहले प्रभावित होती हैं। अपने जीवन के इस पड़ाव पर भले ही उन्हें हमारे पास आकर रहना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद वे अपने घर की याद करने लगते हैं। बुजुर्ग होने के साथ अकेले रहने की कई चुनौतियां होने के बावजूद वे फिर भी उसी तरह रहना पसंद करते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि अपने घर में उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, वे अपनी ही जगह पर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि उनके अपने दोस्त और एक सामाजिक दायरा होता है जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। रोज आने वाला सब्जी वाला जो मोल भाव करता है, वे बाइयां जो खाना बनाती हैं और सफाई करती हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी की बातें भी साझा करती हैं और सलाह भी लेती हैं। और वह दोस्ताना मोहल्ले का दुकानदार जो हमेशा तैयार रहता है कि अपनी दुकान के छोटे लड़के को किराने का सामान देने के लिए भेज दे, चाहे जरूरत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन यह सब कुछ कोविड-19 महामारी के साथ अचानक रुक गया है। अब वे अपने दोस्तों के साथ बैठ नहीं सकते। किसी भी विक्रेता को सोसाइटी के अंदर आने की अनुमति नहीं है। भैया छुट्टी पर हैं, अब वे घर पर अकेले हैं, बुजुर्ग हैं और अपनी देखभाल खुद करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये स्वाभाविक है कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया है। उनकी सामाजिक और भावनात्मक भलाई का स्रोत, उनका सामाजिक संपर्क और रोजमर्रा की दिनचर्या बाधित हो गई है। इन सब के अलावा वे ही हैं जो कोविड-19 से सबसे अधिक जोखिम में हैं। अधिकांश जेरियाट्रिशियन यानी बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर वरिष्ठ नागरिकों को व्यस्त, प्रेरित और स्वस्थ रखने के लिए सामाजिक जुड़ाव की सलाह देते हैं। तो अब वे सामाजिक दूरी के इस समय में क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ 4 सुझाव साझा कर रहा हूँ जो बुजुर्गों को सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करेंगे। पहला, नई तकनीक सीखना। फेस टाइम, जूम, स्काइप और शायद व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी दिमाग में आते हैं। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में से एक है और यह अधिकांश स्मार्टफोन्स में पहले से ही मौजूद रहती है। बुजुर्गों को इसे समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ वास्तव में इसमें काफी निपुण है और आमतौर पर मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए ही कॉल करना पसंद करती है। मूल बातें करना भी आसान है। हालांकि अगर अकाउंट सेट करना मुश्किल लगे तो कोई पड़ोसी या भतीजा भतीजी मदद के लिए आ सकते हैं। मेरी माँ ने अपनी ज्यादातर ऐप्स चलाना मेरे भतीजे से सीखकर ही सीखा है। दूसरा, घर से ही समुदाय में सक्रिय रहना। कई RWA और सोसाइटी ग्रुप्स जानते हैं कि उनके बीच कुछ बुजुर्ग नागरिक अकेले रह रहे हैं। इन दिनों में समुदाय के कई लोग मिलकर बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतों में मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐप्स के जरिए उनके लिए किराना या खाना ऑर्डर करने में मदद करना। यहाँ तक कि दिन में एक सामान्य फोन कॉल भी उनके लिए स्वागत योग्य है, क्योंकि वे बातचीत का इंतजार करते हैं। तीसरा, यह संतुलन बनाना कि बाहर क्या हो रहा है इसे जानना और न जानना। मैं कहूंगा कि मेरे पिताजी जिस तरह से खबरों के प्रति अपनी जिज्ञासा को संभालते हैं, वह हम सबके लिए सीखने लायक है। वह सुबह अखबार पढ़ते हैं, रेडियो पर भी खबरें सुनते हैं और फिर शाम 7 बजे अपनी खबरों की खुराक टीवी पर देखते हैं। इस तरह वे मानसिक रूप से स्वस्थ और कम चिंतित रहते हैं। यह बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती कि 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज चैनल देखें, जो एक ही सामग्री के आंशिक अपडेट्स को बार बार ऊंची आवाज में दिखाते हैं। यह चिंता और तनाव को आकर्षित करने का पक्का तरीका है, जिससे उन्हें बचना चाहिए। चौथा, परिवार और दोस्तों से संपर्क करना। अपने करीबी लोगों, परिवार या फिर अपनी ही उम्र के दोस्तों के संपर्क में रहना मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का बेहतरीन तरीका है। किसी प्रकार की बड़ी सिस्टम बनाना मानसिक रूप से स्वस्थ रहने, खबरों का आदान प्रदान करने, जीवन के बारे में साझा करने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने का बेहतरीन तरीका है। हम में से जो लोग बुजुर्ग नहीं हैं, उनके लिए यह अच्छा विचार है कि वे अपने रिश्तेदारों, माता पिता या यहाँ तक कि अपने बड़े दोस्तों से नियमित रूप से संपर्क करते रहें। दुनिया को और अधिक संवेदनशीलता की जरूरत है। तो भले ही आपके माता पिता घर पर अकेले और बुजुर्ग हों, उन्हें अकेला या सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में किसी भी अन्य समय से अधिक हमें जुड़े रहने के लिए स्मार्ट तरीके खोजने की जरूरत है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर इससे मदद मिली हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मुझसे mehraviv.com पर बेझिझक संपर्क करें।